नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में। साथियों, अगर आपके खेत पर गेहूं की फसल 40 दिन की हो गई है और अभी तक भी इस अवस्था में नहीं है, न तो ढंग से उसमें कल्ले फूटे हैं, न ही उसका सही से बढ़वार हुई है, न ही अच्छा उसका विकास हो पाया है, या फिर आपके खेत पर गेहूं की फसल पीली पड़ गई है, पत्तों में पीलापन आपको नजर आ रहा है, या फिर आपके गेहूं की पत्तियां इस प्रकार बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं है, उसमें इस तरीके का कलर नहीं है, न ही ऐसी बढ़वार है, तो साथियों आपको उसमें क्या डालना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आपने बेसल में अच्छे खाद नहीं दे पाए हैं या फिर आप पहले पानी में खाद नहीं दे पाए हैं तो हमें दूसरे पानी में कौन से खाद देना चाहिए, दूसरा पानी देना कब चाहिए, साथ में दूसरे पानी के बाद में खाद कौन सा डालना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक रामबाण इलाज बताने वाला हूँ कि अगर आपने पहले पानी में या बेसल में खाद नहीं भी दिया है तो हमें स्प्रे के माध्यम से क्या क्या देना चाहिए या फिर हम क्या क्या दे सकते हैं जिससे कि हमारी गेहूं की बढ़वार इस प्रकार से हो जाए। जो आप जिस फसल में अभी हम खड़े हैं इसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार इसमें कल्ले फूटे हैं और किस प्रकार इसकी बढ़वार अच्छे तरीके से हो गई है। तो अगर आप भी अपने खेत की बढ़वार खेत के गेहूं की बढ़वार इस प्रकार चाहते हो तो फिर आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। बिल्कुल आप सही वीडियो के ऊपर आए हो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए समय समय पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं जिससे कि आपका कोई सी भी फसल हो उसकी बढ़ावा अच्छे तरीके से हो और आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। तो साथियों बिना किसी देरी की करते हैं अपन वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आप देख कर आए हो वैसे ही मैं आज आपको पूरी डिटेल में और बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अपन बढ़ते हैं आगे। साथियों बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले पानी के जस्ट बाद में अपने खेत पर हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर लिया है तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर गेहूँ पीला भी पड़ रहा है। और बहुत सारे किसान साथी है जिनके यहाँ पर गेहूं की उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है, नहीं उसमें अच्छे तरीके से कल्ले फूटा है। और आप भी जानते हो कि अगर गेहूं की जो वानस्पतिक ग्रोथ है वो अगर सही तरीके से नहीं हो पाई तो जो बाद में बालियां बनने वाली है तो न तो वो बालियां अच्छे तरीके से बन पाएगी और ना ही बालियों का साइज अच्छा लंबा हो पाएगा जिससे कि आपको उत्पादन में थोड़ा सा घाटा हो सकता है और जो आप उत्पादन चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपने को अब इसमें क्या करना है क्योंकि लगभग सभी के आप किसान साथियों के यहाँ पर गेहूं 30 से लगाकर 50 दिन का हो गया है और एक आखिरी मौका है आपके लिए कि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो फिर आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी जानकारी देने वाला है। तो साथियों अपने को अब इस टाइम पर करना क्या है, सबसे पहली बात अगर आप आपके यहाँ पर अपने को ये देखना है कि आपका खेत पर दूसरा पानी लगाना कब है क्योंकि पानी लगाने की जो विधि है अगर आपके यहाँ पर हल्की ज़मीन है तो फिर आपको पूरे जो गेहूं का लाइफ साइकिल है उसमें अपने को 4 से 5 पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो फिर आपको 2 से 3 पानी में ही आपका गेहूं की फसल पक जाती है। तो अगर आपने पहला पानी दे दिया है, दूसरा पानी लगाने वाले हो या फिर लगा दिया है या फिर आप तीसरा पानी दे रहे हो, आप जिस भी कंडीशन में, लेकिन 40 दिन से अगर आपकी गेहूं की फसल कम है तो फिर हमें इस पर आप क्या डालना है। सबसे पहली बात पानी की कि हमें ज़्यादा पानी देना नहीं है गेहूं की फसल में। अगर आपके यहाँ हल्की ज़मीन है तो फिर आप 4 पानी अधिकतम दे सकते हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पर भारी ज़मीन है तो अपने को सिर्फ 3 पानी देना है, वो भी आपने को 50 दिन के अंदर अंदर दे देना है। अब बात करें कि अब डालना क्या साथियों, तो जो दूसरा पानी आप दे रहे हो उसमें अपने को सबसे पहला जो गेहूँ की जान मानी जाती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अब हमें देना है यूरिया के फार्म में। आपने को जो अब डीएपी में आता है उस माध्यम से नहीं देना है, ना ही स्प्रे में देना है, अभी हमें देना है अब उसको जो यूरिया की बोरी आती है उसके माध्यम से। तो लेना कितना है साथियों, अपने को प्रति एकड़ पर 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब आ गई बात यूरिया की, ये आपको सभी लोग कहते हैं, आप दुकान पर जाओगे या फिर आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे उसमें भी आपको यही बताते हैं कि यूरिया डालना है। लेकिन हमें और इसमें ऐसा क्या डालना है जिससे कि हमारी गेहूं की फसल के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अच्छी तरीके से मिल जाए, उस पर किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नज़र हमें नहीं आए, पीलापन भी दूर हो जाए, कल्लों का फुटाव अच्छे तरीके से हो सके, साथ में उसकी जो वनस्पतिक ग्रोथ है क्योंकि 50 दिन तक गेहूं की वनस्पतिक ग्रोथ ही होती है, अगर वो अच्छी हो जाएगी तो फिर आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिल सकता है। तो हमें इसमें साथ में क्या लेना है, तो लेना है अपने को जो सीविड होते हैं, आप कह सकते हो एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है सीविड।
पाउडर फार्म वाले लेना है। प्रति एकड़ पर हमें आधा किलो से 1 किलो लेना है, जो कि पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए। उसे हमें 1 बोरी यूरिया में मिला देना है, अच्छी तरीके से मिलाना है और इस प्रकार मिलाना है कि वो हर दाने के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। इसके बाद अपने को करना है कि जो आप पानी दे रहे हो, पानी देने के जस्ट 1 से 2 दिन के बाद अपने को उसमें अपने गेहूँ की फसल में छिड़काव कर देना है। अगर आप छिड़काव कर देते हो, तो फिर जो आपकी गेहूँ की फसल की जो ग्रोथ है, वो एक चमत्कारिक ग्रोथ होगी, साथ में उसमें कल्ले अधिक से अधिक फूटेंगे। जो पीलापन है वो भी अच्छी तरीके से दूर हो जाएगा और आपकी जो गेहूँ की कल्ले फूटने के साथ में जो उसके जो कल्ले निकले हैं, टीलर्स निकले हैं, वो मजबूत टीलर्स बनकर निकलेंगे। तो जो आप बाद में अगर हवाएं भी चलती है फरवरी के महीने में, जनवरी में, तो फिर आपकी गेहूँ की जो फसल है वो गिरेगी नहीं, झुकेगी नहीं और आपका नुकसान नहीं होगा। तो अपने को इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। साथियों, आप बात करें कि हम अगर जो किसान साथी बेसल में अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर नहीं दे पाए हैं, जैसे जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ और भी जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, वो अगर वो नहीं दे पाए हैं, तो अब हमें उन्हें किस तरीके से दे सकते हैं और कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें कौन सी मात्रा में देना है और किस तरीके से देना है, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो साथियों, करना क्या है हमें, जैसे ही आपने एक खाद दे दिया है, उसके बाद हमें एक स्प्रे करना है, क्योंकि देखा गया ऐसा कि इस साल बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ पर गेहूं की फसल काफ़ी पीली पड़ रही है और न ही अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ हो पा रही है, न ही उसका फुटाव ढंग से हो रहा है। तो हमें ये करना बहुत ज़्यादा सभी किसान साथियों के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर अभी के समय में या टाइम में आपने नहीं किया, तो फिर आप बाद में इसको संभाल नहीं पाओगे और आपकी जो गेहूं की फसल है वो उस तरीके से उत्पादन नहीं दे पाएगी। क्योंकि अपन ने शुरुआत में ही बात करी थी कि आपने वेराइटियों का चयन तो बहुत अच्छा कर लिया है, हो सकता है आपने बेसल में कुछ खाद भी दे दिया हो, लेकिन अब समय आ गया है और आखिरी मौका अपने पास है कि अगर हमने अभी कर दिया तो फिर आपको बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है साथियों, अपने को लेना है इसमें 1 किलो यूरिया या फिर जो नैनो यूरिया मिलता है वो आधा लीटर अपने को ले लेना है। साथ में लेना है अपने को आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ में लेना है अपने को आधा किलो जिंक सल्फेट और अगर हो सके तो आप इसके साथ में और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अलग से पैक मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथियों, ये चीज़ें लेनी क्यों है, अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते हो तो आपकी गेहूं की जो पत्तों के ऊपर चमक है वो अच्छे तरीके से आ जाएगी। गेहूं में जो पत्तियों में जो बिल्कुल गहरा हरा रंग होता है वो अच्छी तरीके से आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लेनी है इसमें कॉपर सल्फेट, क्योंकि जो इस साल लगभग सभी किसान साथियों के यहाँ पर देखा है कि गेहूं में पीलापन आ गया है। आप देख सकते हो इस खेत पर छिड़काव किया हुआ है, आपको कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएगा पीलापन, बिल्कुल पूरा खेत हरा भरा है और अच्छे तरीके से ग्रोथ भी हो रही है और फुटाव भी आ रहा है। तो जिन किसान साथियों ने अगर स्प्रे नहीं किया है तो उन्हें अपने को करना है जो कॉपर सल्फेट है उसका इस्तेमाल हमें जरूर करना है, प्रति एकड़ पर 500 ग्राम। ये 4 चीजें हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे किसान साथियों को आज तक ये नहीं पता है कि गेहूं की फसल में भी कैल्शियम का या कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और हम न तो कैल्शियम नाइट्रेट के माध्यम से दे पाते हैं, न ही किसी और फर्टिलाइजर के माध्यम से अपने खेत पर देते हैं। तो हम इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमें करना क्या है, जो बुझा हुआ चूना होता है वो अपने को प्रति एकड़ पर आधा किलो लेना है। लेकिन अपने को ध्यान में ये रखना है कि इनका इस्तेमाल किस प्रकार करना है, क्योंकि मैंने आपको चीज़ें तो ज़रूर बता दी है, लेकिन इनका इस्तेमाल हमें किस प्रकार करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर जो आप करने जा रहे हो वो ना होकर उसका उल्टा हो सकता है, आपकी फसल को नुकसान ज़्यादा हो सकता है या झटका जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इनको अपने को इस्तेमाल किस प्रकार करना है। तो जो अपन ने यूरिया लिया है और जो भी 4 से 5 चीज़ें लिए, तो अपने को करना है कि एक 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसमें सबसे पहले यूरिया को अच्छे तरीके से घोल लेना है। उसके बाद में अपने को जो अपना मैग्नीशियम सल्फेट है उसको अलग घोल बनाना है और फिर अपने को ये जो घोल बनाया अपन ने 200 लीटर पानी वाला इसमें मिलाना है। फिर जो जिंक सल्फेट है उसका अलग से घोल बनाना है, फिर इसमें मिलाना है। इसके बाद फिर अपन ने जो कॉपर सल्फेट का घोल बनाया है उसको घोल अलग से बनाना है, फिर इसमें मिलाना है। अब बात करते हैं बुझे हुए चूने की। तो अपने को जैसे कल स्प्रे अगर करना है तो आज अपने को पहले लाकर उसको पानी में डुबो देना है। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा वो खोलेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी होती है अगर आप चूने में पानी डालोगे तो हीट जनरेट करता है। तो वो आपको रात भर के लिए उसको रख देना है, आधा जो किलो लिया है उसको ढक के फिर अपने को सुबह उसको मिलाना है। लेकिन ये घोल अपने को जो बुझे हुए चूने के घोल को छोड़कर बाकी जो घोल है ये अपने को स्प्रे करते समय ही बनाना है, पहले बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब बात करें कि जो अपन ने घोल बना लिया है जो बुझे हुए चूने का है,
अब वो रात भर में अच्छी तरीके से नीचे बैठ जाएगा और जो ऊपर का पानी है वो अपने को, जो अपन ने घोल बनाना है उसमें अपने को डाल देना है और पूरा अच्छे तरीके से मिक्स करके, प्रति एकड़ का ये घोल है, आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल पूरा 200 लीटर 1 एकड़ खेत में अपने को इस्तेमाल कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी गेहूं की बढ़वार अच्छी से होगी, कल्ले का फुटाव बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, साथ में जो कल्ले निकल रहे हैं उनकी मजबूती अच्छी रहेगी, जिससे कि आने वाले टाइम में जब बालियां बनेगी तो जो बालियां हैं वो लंबी बनेगी, गेहूं की क्वालिटी अच्छी आएगी और आपको उत्पादन में फर्क मिलेगा। इसलिए आप ये एक बार ट्राई करके जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने पिछले टाइम में, पिछले पानी में या शुरुआत में खाद नहीं भी दिए हैं तो ये आपकी सारी पूर्ति कर सकता है। लेकिन ये आपने को करना है 50 रोज के पहले, क्योंकि 50 रोज के बाद आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब उसके बाद में गेहूं की वानस्पतिक जो वृद्धि है वो खत्म हो जाती है और बालियां निकलना चालू हो जाती है। इसलिए हमें ये पहले कार्य करके जरूर रखना है। तो साथियों, ये था गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकलने के लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, कि और भी किसान साथी इसका अच्छे तरीके से फायदा उठा सके। और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में फैला दें। तो साथियों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।